आप पहुंच गए हैं द साइलेंट जोन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं परमिता आपको यहाँ हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियों के श्रृंखला में आज की कहानी है प्रेमचंद की कजाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी बचपन की यादों में कजाकी एक न मिटने वाला व्यक्ति है। आज 40 वर्ष गुजर गए। कजाकी की मूर्ति अभी तक आंखों के सामने नाच रही है। मैं उस समय अपने पिता के साथ आजमगढ़ की एक तहसील में था। कजाकी जाति का पासी था, बड़ा ही हंसमुख, बड़ा ही दिलेर, बड़ा ही जिंदा दिल। वो रोज शाम को डाक का थैला लेकर आता, रात भर रहता और सुबह डाक लेकर चला जाता। शाम को फिर उधर से डाक लेकर आ जाता। मैं दिन भर उद्विग्न हालत में उसकी राह देखा करता। जो ही 4 बजते बेचैन होकर सड़क पर आकर खड़ा हो जाता। वो दूर से दौड़ता हुआ आता दिखलाई पड़ता। वो सांवले रंग का गठीला लंबा जवान था, जिस मसांचे में ऐसा ढला हुआ कि चतुर मूर्तिकार भी उसमें कोई दोष न निकाल सकते। उसकी छोटी छोटी मूछें उसके सुडौल मुंह पर बहुत ही अच्छी प्रतीत होती थी। मुझे देखकर वो और तेज दौड़ने लगा। उसकी झुनझुनी और तेजी से बजने लगती और मेरे दिल में जोर से खुशी की धड़कन होने लगती। हर तिरके में मैं भी दौड़ पड़ता और एक पल में कजाकी का कंधा मेरा सिंहासन बन जाता। वो जगह मेरी अभिलाषाओं का स्वर्ग था। स्वर्ग के निवासियों को शायद वो आंदोलित आनंद नहीं मिलता होगा जो मुझे कजाकी के विशाल कंधों पर मिलता था। दुनिया मेरी आंखों में तुच्छ हो जाती और कजाकी मुझे कंधे पर लिए हुए दौड़ने लगता। तब तो ऐसा महसूस होता मानो मैं हवा के घोड़े पर उड़ जा रहा हूँ। कजाकी डाक खाने में पहुँचता तो पसीने से तरबतर रहता, लेकिन आराम करने की आदत नहीं थी। थैला रखते ही वो हम लोगों को लेकर किसी मैदान में निकल जाता। कभी हमारे साथ खेलता, कभी बिरहे गाकर सुनाता और कभी कभी कहानियाँ सुनाता। उसे चोरी तथा डाके, मारपीट, भूत प्रेत की सैकड़ों कहानियाँ याद थी। ये कहानियाँ सुनकर विचित्र आनंद में मग्न हो जाता। उसकी कहानियों के चोर और डाकू सच्चे योद्धा थे, जो धनी लोगों को लूटकर दीन दुखी प्राणियों का पालन करते थे। मुझे उन पर नफरत के बदले श्रद्धा होती थी। एक रोज कजाकी को डाक का थैला लेकर आने में देरी हो गई। सूर्यास्त हो गया और वो दिखलाई नहीं पड़ा। मैं खोया हुआ सा सड़क पर दूर तक नेत्र फाड़ फाड़ कर देखता था, पर वो परिचित रेखा न दिखलाई पड़ती थी। कान लगाकर सुनता था, झुनझुन की वो आमोदमय ध्वनि नहीं सुनाई देती थी। प्रकाश के साथ मेरी उम्मीद भी मलिन होती जाती थी। उधर से किसी को आते देखता तो पूछता, कजाकी आता है? मगर या तो कोई सुनता ही ना था या फिर सिर हिला देता था। अचानक झुनझुन की आवाज़ कानों में आई। मुझे अंधेरे में चारों ओर भूत ही दिखलाई देते थे। यहाँ तक कि माताजी के कमरे में ताक पर रखी हुई मिठाई भी अंधेरा हो जाने के पश्चात मेरे लिए ताज्य हो जाती थी। लेकिन वो आवाज़ सुनते ही मैं उसके ओर जोर से दौड़ा। हाँ, कजाकी ही था। उसे देखते ही मेरी विकलता गुस्से में बदल गई। मैं उसे मारने लगा, फिर रूठ करके अलग खड़ा हो गया। कजाकी ने हंसकर कहा, मारोगे तो मैं जो लाया हूँ वो ना दूंगा। मैंने साहस करके कहा, जाओ मत देना, मैं लूंगा भी नहीं। कजाकी, अभी दिखा दूं तो फिर दौड़कर गोद में उठा लोगे? मैंने पिघल कर कहा, अच्छा दिखा दो। कजाकी, तो आकर मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, भाग चलूं? आज काफ़ी देर हो गई है,
बाबूजी गुस्सा हो रहे होंगे। मैंने अकड़ कर कहा, पहले दिखा तो दो। मेरी विजय हुई। यदि कजाकी को देर का डर न होता और वो 1 मिनट भी और रुक जाता तो शायद पासा पलट जाता। उसने कोई चीज़ दिखाई जिसे वो एक हाथ से सीने से चिपकाए हुए था। लंबा मुंह था, 2 आंखें चमक रहे थे। मैंने उसे भागकर कजाकी के गोद से ले लिया। ये हिरन का बच्चा था। आह, मेरी उस प्रसन्नता का कौन अनुमान करेगा। तब से कठिन परीक्षाएं पास की, अच्छा पद भी पाया, राय बहादुर भी हुआ, मगर वो खुशी फिर भी न हासिल हुई। मैं उसे गोद में लिया, उसके कोमल स्पर्श का मजा उठाता हुआ घर की ओर दौड़ा। कजाकी को आने में क्यों इतनी देर हुई, इसका विचार ही न रहा। मैंने पूछा, ये कहाँ पर मिला कजाकी? कजाकी, भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा वन है, उसमें बहुत से हिरन हैं। मेरा बहुत दिल चाहता था कि कोई बच्चा मिल जाए तो तुम्हें दूं। आज वो बच्चा हिरनों के झुंड के साथ दिखलाई दिया। मैं झुंड की तरफ दौड़ा तो सब के सब भाग गए। ये बच्चा भी भागा, किंतु मैंने पीछा न छोड़ा और हिरन तो बहुत दूर निकल गए, यही पीछे रह गया। मैंने इसे पकड़ लिया और इसी से इतनी देर हुई। इस तरह बात करते हम दोनों डाक खाने पहुंचे। बाबूजी ने मुझे ना देखा, हिरन के बच्चे को भी ना देखा। कजाकी ही पर उनकी दृष्टि पड़ी। बिगड़ कर बोले, आज इतनी देर कहाँ लगाई? अब थैला लेकर आया है, उसे लेकर क्या मैं करूं? डाक तो चली गई। बता, तूने इतनी देर कहाँ पर लगाई? कजाकी के मुख से आवाज न निकली। बाबूजी बोले, तुझे शायद अब नौकरी नहीं करनी है, नीच है ना, पेट भरा तो मोटा हो गया, जब भूखों मरने लगेगा तो नेत्र खुलेंगे। कजाकी खामोश खड़ा रहा। बाबूजी का गुस्सा और बढ़ा। बोले, अच्छा, थैला रख दे और अपने घर की राह ले। सूअर, अब डाक लेकर आया है, तेरा क्या बिगड़ेगा? जहां पर चाहेगा मजूरी कर लेगा, माथे पर मेरे आएंगे, उत्तर तो मुझसे तलब होगा। कजाकी ने रुआं से होकर कहा, हुजूर, अब कभी देर न होगी। बाबूजी, आज क्यों देर हुई, इसका उत्तर दे। कजाकी के पास इसका कोई जवाब न था। आश्चर्य तो ये था कि मेरी भी जबान बंद हो गई। बाबूजी बड़े क्रोधी थे, उन्हें काम करना पड़ता था, इसी से बात बात पर झुंझला पड़ते थे। मैं तो उनके सम्मुख कभी जाता ही न था, वो भी मुझे कभी प्यार न करते थे। घर में सिर्फ 2 बार घंटे घंटे भर के लिए भोजन करने आते थे, शेष सारे दिन दफ्तर में लिखा करते थे। उन्होंने बार बार एक सहकारी के लिए अफसरों से प्रार्थना की थी, पर इसका कुछ असर न हुआ था। यहाँ तक कि छुट्टी के दिन भी बाबूजी दफ्तर में ही रहते थे। सिर्फ माताजी उनका गुस्सा शांत करना जानती थी। पर वो दफ्तर में कैसे आती? बेचारा कजाकी उसी समय मेरे देखते देखते निकाल दिया गया। उसका बलम, चपरास और साफा छीन लिया गया और उसे डाकखाने से निकल जाने की नादिरी आदेश सुना दिया। आह, उस वक्त मेरा ऐसा दिल चाहता था कि मेरे पास सोने की लंका होती तो कजाकी को दे देता और बाबूजी को दिखा देता कि तुम्हारे निकाल देने से कजाकी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किसी योद्धा को अपनी तलवार पर जितना गर्व होता है, उतना ही गर्व कजाकी को अपनी चपरास पर था। जब वो चपरास खोलने लगा तो उसके हाथ कांप रहे थे और नेत्रों से आंसू बह रहे थे, और इस सारे उपद्रव की जड़ वो कोमल चीज थी जो मेरी गोद में मुंह छिपाए ऐसे चैन से बैठी हुई थी मानो माता की गोद में हो। जब कजाकी चला तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे पीछे चला। मेरे घर के दरवाजे पर आकर कजाकी ने कहा, भैया अब घर जाओ, सांझ हो गई।
मैं खामोश खड़ा अपने आंसुओं के बेग को सारी ताकत से दबा रहा था। कजाकी फिर बोला, भैया मैं कहीं बाहर थोड़ी ही चला जाऊंगा, फिर आऊंगा तथा तुम्हें कंधे पर बिठाकर कुदाऊंगा। बाबूजी ने नौकरी ले ली है तो क्या इतना भी न करने देंगे? तुमको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भैया जाकर अम्मा से कह दो कजाकी जाता है, उसका कहा सुना क्षमा करे। मैं दौड़ा हुआ घर गया, किंतु अम्मा जी से कुछ कहने के बदले बिलख बिलख कर रोने लगा। अम्मा जी किचन के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बाबूजी ने भी कुछ कहा है? अच्छा रहे तो जाओ, आज घर आते हैं पूछती हूँ। जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। खामोश रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी न जाना। मैंने बड़ी कठिनता से आवाज संभाल कर कहा, कजाकी। अम्मा ने समझा कजाकी ने मारा है। कहने लगी, अच्छा आने दो कजाकी को, देखो खड़े खड़े निकलवा देती हूँ। हर कारा होकर मेरे राजा पुत्र को मारे, आज तो साफा बलम सब छिनवा लेती हूँ। वाह! मैंने शीघ्रता से कहा, नहीं कजाकी ने नहीं मारा, बाबूजी ने उसे निकलवा दिया, उसका साफा बलम छीन लिया, चपरास भी ले ली। अम्मा, ये तुम्हारे बाबूजी ने बहुत बुरा किया। वो बेचारा अपने कार्य में इतना सतर्क रहता है, फिर उसे क्यों निकाला? मैंने बताया, आज उसे देर हो गई थी। इतना कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसके भागे जाने का डर न था। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वो अचानक चौंक पड़ी और लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया कि कहीं ये भयानक जीव मुझे काट न खाए। मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंसने लगा। अम्मा, अरे ये तो हिरन का बच्चा है, कहाँ मिला? मैंने हिरन के बच्चे का इतिहास और उसका भीषण अंजाम आदि से अंत तक कह सुनाया। अम्मा, ये इतना तेज भागता था कि कोई अन्य होता तो पकड़ ही न सकता। सन सन हवा की तरह उड़ता चला जाता था। कजाकी 5-6 घंटे तक इसके पीछे दौड़ता रहा, तब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कजाकी की भांति कोई संसार भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई। इसीलिए बाबूजी ने बेचारे को निकाल दिया। चपरास, साफा, बलम सब कुछ छीन लिया। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कजाकी, जरा उसे बुलाकर तो लाओ। मैंने कहा, बाहर तो खड़ा है, कहता था अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। अब तक अम्मा जी मेरे हाल को मजाक समझ रही थी। शायद वो समझती थी कि बाबूजी ने कजाकी को डांटा होगा, मगर मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि वाकई कजाकी बर्खास्त तो नहीं कर दिया गया। बाहर आकर कजाकी कजाकी पुकारने लगी, किंतु कजाकी का कहीं पता नहीं था। मैंने बार बार पुकारा, मगर कजाकी वहां न था। भोजन तो मैंने खा लिया, बच्चे शोक में खाना नहीं छोड़ते, खासकर जब रबड़ी भी सामने हो। लेकिन बड़ी रात तक पड़े पड़े सोचता रहा। मेरे पास रुपए होते तो 1 लाख रुपए कजाकी को दे देता और कहता, बाबूजी से कभी नहीं बोलना, बेचारे भूखों मर जाएगा, देखूं कल आता है कि नहीं। अब वो क्या करेगा आकर, लेकिन आने को तो कह गया है। मैं कल उसे अपने साथ खाना खिलाऊंगा। यही हवाई किले बनाते हुए मुझे नींद आ गई। दूसरे रोज मैं दिन भर अपने हिरण के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। पहले उसका नामकरण संस्कार हुआ और मुन्नू नाम रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब दोस्तों और सहपाठियों से परिचय करवाया। दिन ही भर में वो मुझसे इतना हिल गया कि मेरे पीछे पीछे भागने लगा। इतनी ही देर में मैंने उसे अपनी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया। अपने भविष्य में बनने वाले विशाल भवन में उसके लिए
अलग कमरा बनाने का भी फैसला कर लिया। चारपाई, सैर करने की फीटन आदि की भी योजना बना ली। लेकिन शाम होते ही मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कजाकी की बाट देखने लगा। जानता था कि कजाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं रही। फिर भी न जाने मुझे क्यों ये उम्मीद हो रही थी कि वो आ रहा है। अचानक मुझे ख्याल आया कि कजाकी भूखों मर रहा होगा। मैं फौरन घर आया। अम्मा दिया बाती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला। आटा हाथों में लपेटे हुए टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागा। जाकर रास्ते पर खड़ा हुआ कि कजाकी सामने से आता दिखलाई दिया। उसके निकट बलम भी था, कमर में चपरास भी थी, सिर पर साफा भी बंधा हुआ था, बलम में डाक का थैला भी बंधा हुआ था। मैं भागकर उसकी कमर में चिपट गया और हैरान होकर बोला, तुम्हें चपरास और बलम कहाँ से मिल गया कजाकी? कजाकी ने मुझे उठाकर कंधे पर बिठाते हुए कहा, वो चपरास किस काम की थी भैया? वो तो गुलामी की चपरास थी। ये पुरानी प्रसन्नता की चपरास है। पहले सरकार का नौकर था, अब तुम्हारा सेवक हूँ। ये कहते कहते उसकी दृष्टि टोकरी पर पड़ी जो वहीं रखी थी। बोला, वो आटा कैसा है भैया? मैंने झिझकते हुए कहा, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ। तुम भूखे होंगे, आज क्या खाया होगा? कजाकी की आंखों में तो नहीं देख सकता, उसके कंधे पर बैठा हुआ था ना। हाँ, उसकी आवाज से महसूस हुआ कि उसका गला भर आया। बोला, भैया क्या रूखी ही रोटियां खाऊंगा? दाल नमक घी और तो कुछ नहीं है। मैं अपनी भूल पर काफी शर्मिंदा हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटियां खाएगा, लेकिन नमक दाल घी कैसे लाऊं? अब तो अम्मा रसोई में होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे ना पता था कि मेरी चोरी पकड़ ली गई है। आटे की लकीर ने सुराग दे दिया है। अब ये तीन तीन वस्तुएं कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी न देगी। एक एक पैसे के लिए तो घंटों रुलाती है। इतनी सारी वस्तुएं क्यों देने लगी? एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी पुस्तकों के बस्ते में कई अन्य पैसे रख छोड़े थे। मुझे पैसे इकट्ठा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। मालूम नहीं अब वो आदत क्यों बदल गई। अब भी वही स्थिति होती तो शायद इतना फाकेमस्त न रहता। बाबूजी मुझे प्यार तो कभी नहीं करते थे, पर पैसे खूब देते थे। शायद अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझसे पिंड छुड़ाने के लिए इसी नुस्खे को सबसे सरल समझते थे। इनकार करके मैं मेरे रोने और मचलने का भय था। इस विघ्न को वो दूरी से टाल देते थे। अम्मा जी का स्वभाव इससे ठीक प्रतिकूल था। उन्हें मेरे रोने तथा मचलने से किसी काम में बाधा पड़ने का डर न था। आदमी लेटे लेटे दिन भर रोना सुन सकता है। हिसाब लगाते हुए जोर की आवाज से ध्यान बढ़ जाता है। अम्मा मुझे प्रेम तो बहुत करती थी, पर पैसे का नाम सुनते ही उनकी त्योरियां बदल जाती थी। मेरे पास पुस्तक न थी। हाँ, एक बस्ता था जिसमें डाकखाने के 2-4 फॉर्म तय करके किताब के रूप में रखे हुए थे। मैंने सोचा, दाल नमक और घी के लिए क्या उतने पैसे काफी नहीं होंगे? मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। ये तय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, लेकिन रोज आया करोगे ना? कजाकी, भैया खाने को दोगे तो क्यों नहीं आऊंगा? मैंने कहा, मैं प्रतिदिन खाने को दूंगा। कजाकी बोला, तो मैं रोज आऊंगा। मैं नीचे उतरा तथा दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। कजाकी को रोज बुलाने के लिए उस समय मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसकी भेंट करने में मुझे पसोपस न होता। कजाकी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा,
ये पैसे कहाँ पाए भैया? मैंने गर्वित होकर कहा, मेरे ही तो हैं। कजाकी, तुम्हारी अम्मा जी तुमको मारेंगी, कहेंगी कजाकी ने बहलाकर मंगवा लिए होंगे। भैया, इन पैसों की मिठाई ले लेना तथा मटके में रख देना। मैं भूखों नहीं मरता, मेरे 2 हाथ हैं, मैं वाला कभी भूखों मर सकता हूँ। मैंने बहुत कहा कि पैसे मेरे हैं, किंतु कजाकी ने ना लिए। उसने बड़ी देर तक इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। मेरे दरवाजे पर आटे की टोकरी भी रख दी। मैंने घर में पग रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, क्या रे चोर, तू आटा कहाँ ले गया था? अब चोरी करना सीख गया? बता किसको आटा दे आया, नहीं तो मैं तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। मेरी नानी मर गई। अम्मा गुस्से में सींगनी हो जाती थी। सिट पिटाकर बोला, किसी को भी नहीं दिया। अम्मा, तूने आटा नहीं निकाला? देख कितना आटा पूरे आंगन में बिखरा पड़ा है। मैं खामोश खड़ा था। वो कितना ही धमकाती थी, पुचकारती थी, पर मेरी जबान न खुलती थी। आने वाली मुसीबत के भय से प्राण सूख रहे थे। यहाँ तक कि ये भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि बिगड़ती क्यों हो, आटा तो द्वार पर रखा हुआ है। और न उठाकर लात मारते ही बनता था, मानो क्रिया शक्ति ही गायब हो गई थी, मानो पाँव में हिलने की सामर्थ्य ही न रही हो। सहसा कजाकी ने आवाज लगाई, बहू जी, आटा द्वार पर रखा हुआ है, भैया मुझे देने को ले गए थे। ये सुनते ही अम्मा दरवाजे की ओर चली गई। कजाकी से वो पर्दा न करती थी। उन्होंने कजाकी से कोई बात की अथवा नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लेकर घर में आई। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और दरवाजे की ओर गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी। अब मुझसे वहां खड़े नहीं रहा गया। अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया। अम्मा ने दरवाजे पर कई बार पुकारा, मगर कजाकी वहां से चला गया था। मैंने बड़ी व्याकुलता से कहा, मैं बुला कर लाऊं अम्मा जी? अम्मा जी ने किवाड़ बंद करते हुए कहा, तुम अंधेरे में कहाँ जाओगे? अभी तो यहीं खड़ा हुआ था। मैंने कहा कि यहाँ रहना, मैं आती हूँ। तब तक न जाने कहाँ खिसक गया। बड़ा संकोची लड़का है, आटा तो लेता ही नहीं था। न जाने बेचारे के मकान में कुछ खाने को है कि नहीं। रुपए लाई थी कि दे दूंगी, पर न जाने कहाँ चला गया। अब तो मुझे भी थोड़ा साहस हुआ। मैंने अपनी चोरी की पूरी कहानी कह डाली। बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर माँ बाप उन पर जितना प्रभाव डाल सकते हैं, जितनी शिक्षा दे सकते हैं, उतने बूढ़े बनकर नहीं। अम्मा जी ने कहा, तुमने मुझसे पूछ क्यों नहीं लिया? क्या मैं कजाकी को थोड़ा सा आटा नहीं दे देती? मैंने इसका जवाब न दिया। दिल ने कहा, इस वक्त तुम्हें कजाकी पर दया आ गई है, जो चाहे दे डालो। किंतु मैं मांगता तो मारने दौड़ती। हाँ, ये सोचकर चित्त खुश हुआ कि अब कजाकी भूखो ना मरेगा। अम्मा जी उसे रोज खाने को देंगी और वो नित्य मुझे कंधे पर बिठाकर सैर कराएगा। दूसरे दिन मैं दिन भर मुन्नू के साथ खेलता रहा। शाम को सड़क पार जाकर खड़ा हो गया, लेकिन अंधेरा हो गया और कजाकी का कहीं पता नहीं। दिए जल गए, मार्ग में सन्नाट छा गया, पर कजाकी ना आया। मैं रोता हुआ घर आया। अम्मा जी ने कहा, क्यों रोते हो बेटा, क्या कजाकी नहीं आया? मैं और जोर से रोने लगा। अम्मा जी ने मुझे सीने से लगा लिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनका भी कंठ रुआं सा हो गया है। उन्होंने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं कल किसी हरकारे को भेजकर कजाकी को बुलाऊंगी। मैं रोते रोते सो गया। सवेरे जैसे ही आंखें खुली, मैंने अम्मा जी से कहा, कजाकी को बुलवा दो। अम्मा ने कहा, व्यक्ति गया है बेटा, कजाकी आता होगा।
मैं प्रसन्न होकर खेलने लगा। मुझे मालूम था कि अम्मा जी जो बात कहती हैं उसे पूरा अवश्य करती हैं। उन्होंने सवेरे ही एक हरकारे को भेज दिया था। 10 बजे जब मैं मुन्नू को लिए हुए घर आया तो पता हुआ कि कजाकी अपने घर पर नहीं मिला। वो रात को भी घर नहीं गया था। उसकी स्त्री रो रही थी कि न जाने कहाँ चले गए। उसे डर था कि वो कहीं भाग गया है। बालकों का मन कितना कोमल होता है, इसका अनुमान दूसरा नहीं कर सकता। उनमें अपने भावों को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं होते। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होता कि कौन सी बात उन्हें विकल कर रही है, कौन सी कांटा उनके दिल में खटक रहा हो। क्यों बार बार रोना आता है, क्यों वे हृदय मारे बैठे रहते हैं, क्यों खेलने में मन नहीं लगता। मेरी भी यही दशा थी। कभी घर में आता, कभी बाहर जाता, कभी सड़क पर जा पहुंचता। आंखें कजाकी को तलाश कर रही थी। वो कहाँ चला गया, कहीं भाग तो नहीं गया। तीसरे पहर को मैं खोया हुआ सा सड़क पर खड़ा था। अचानक मैंने कजाकी को एक गली में देखा। हाँ, कजाकी ही था। मैं उसकी तरफ चिल्लाता हुआ दौड़ा, पर गली में उसका पता नहीं था। न जाने किधर गायब हो गया। मैंने गली के इस सिरे से उस सिरे तक देखा, लेकिन कहीं कजाकी की गंध तक न मिली। घर जाकर मैंने अम्मा जी से ये बात कही। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो ये बात सुनकर बहुत फिक्रमंद हो गई थी। इसके बाद 2-3 दिन तक कजाकी नहीं दिखाई दिया। मैं भी अब उसे कुछ कुछ भूलने लगा। बच्चे पहले जितना प्रेम करते हैं, बाद को उतने ही निष्ठुर भी हो जाते हैं। जिस खिलौने पर जान देते हैं, उसी को 2-4 दिन बाद पटक कर तोड़ भी डालते हैं। 10-12 रोज और बीत गए। दोपहर का समय था। बाबूजी खाना खा रहे थे। मैं मुन्नू के पांव में पीनस की पेंजनियां बांध रहा था। एक औरत घूंघट निकाले हुए आई और आंगन में खड़ी हो गई। उसके वस्त्र फटे हुए और मैले थे, पर गोरी सुंदर औरत थी। उसने मुझसे पूछा, भैया बहू जी कहाँ है? मैंने उसके निकट जाकर उसका मुंह देखते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या बेचती हो? औरत, कुछ बेचती नहीं हूँ, बस तुम्हारे लिए ये कमलगट्टे लाई हूँ। भैया तुम्हें तो कमलगट्टे बड़े अच्छे लगते हैं ना? मैंने उसके हाथ में लटकती हुई पोटली को उत्सुक आंखों से देखकर पूछा, कहाँ से लाई हो, देखे? स्त्री, तुम्हारे हरकारे ने भेजा है भैया। मैंने उछल कर कहा, कजाकी ने? स्त्री ने सिर हिलाकर हाँ कहा और पोटली खोलने लगी। इतने में अम्मा जी भी चौके से निकल कर आई। उसने अम्मा के पैरों को स्पर्श किया। अम्मा ने पूछा, तू कजाकी की पत्नी है? औरत ने अपना सिर झुका लिया। अम्मा, आजकल कजाकी क्या कर रहा है? औरत ने रो कर कहा, बहू जी, जिस रोज से आपके पास से आटा लेकर गए हैं, उसी दिन से बीमार पड़े हुए हैं। बस भैया भैया किया करते हैं। भैया ही में उनका मन बसा रहता है। चौंक चौंक कर भैया भैया कहते हुए दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। न जाने उन्हें क्या हो गया है। बहू जी एक दिन मुझसे कुछ न कहा न सुना घर से चल दिए और एक गली में छिपकर भैया को देखते रहे। जिस समय भैया ने उन्हें देख लिया तो भागे। तुम्हारे पास आते हुए शर्माते हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैंने उस रोज तुमसे जो कहा था अम्मा जी। अम्मा, घर में कुछ खाने पीने को भी है? औरत, हाँ बहू जी, तुम्हारे आशीर्वाद से खाने पीने का कष्ट नहीं है। आज सुबह उठे और तालाब की तरफ चले गए। बहुत कहती रही, बाहर मत जाओ, हवा लग जाएगी, लेकिन न माने। मारे कमजोरी के पैर कांपने लगते हैं, मगर तालाब में घुसकर ये कमलगट्टे तोड़ लाए। तब मुझसे कहा, ले जा और भैया को दे आ, उन्हें कमलगट्टे बहुत अच्छे लगते हैं। कुशल क्षम भी पूछती आना। मैंने पोटली से कमलगट्टे निकाल लिए थे तथा मजे से चख रहा था। अम्मा ने बहुत आंखें दिखाई, किंतु यहाँ इतनी सब्र कहाँ।
अम्मा ने कहा, कह देना सब कुशलक्षेम है। मैंने कहा, ये भी कह देना कि भैया ने बुलाया है, नहीं जाओगे तो फिर तुमसे कभी ना बोलेंगे। हाँ। बाबूजी खाना खाकर निकल आए थे। तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए कहने लगे, और ये भी कह देना कि साहब ने तुमको बहाल कर दिया है, शीघ्र जाओ, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति रख लिया जाएगा। औरत ने अपना वस्त्र उठाया और चली गई। अम्मा ने बहुत पुकारा मगर वो न रुकी। शायद अम्मा जी उसे सीधा देना चाहती थी। अम्मा ने पूछा, वाकई बहाल हो गया? बाबूजी, और क्या, झूठे ही बुला रहा हूँ। मैंने तो 5वें ही रोज बहाली की रिपोर्ट की थी। अम्मा, ये तुमने बड़ा अच्छा किया। बाबूजी, उसकी बीमारी की भी यही दवा है। प्रातःकाल में उठा तो क्या देखता हूँ कि कजा की लाठी पटकता हुआ चला आ रहा है। वो बहुत कमजोर हो गया था, मालूम होता था बूढ़ा हो गया है। हरा भरा वृक्ष सूख कर ठूठा हो गया था। मैं उसकी ओर दौड़ा और उसकी कमर में चिपट गया। कजाकी ने मेरे गाल चूमे और मुझे उठाकर कंधे पर बिठाने की कोशिश करने लगा, पर मैं न उठ सका। तब वो जानवरों की भांति भूमि पर हाथों तथा घुटनों के बल खड़ा हो गया और मैं उसकी पीठ पर सवार होकर डाक खाने की ओर चला। मैं उस समय फूला न समाता था और शायद कजाकी मुझसे भी अधिक खुश था। बाबूजी ने कहा, कजाकी, तुम बहाल हो गए, अब कभी देर मत करना। कजाकी रोता हुआ पिताजी के चरणों में गिर पड़ा, मगर शायद मेरे भाग्य में दोनों सुख भोगना नहीं लिखा था। मुन्नू मिला तो कजाकी छूटा, कजाकी आया तो मुन्नू हाथ से गया, और ऐसा गया कि आज तक उसके जाने का कष्ट है। मुन्नू मेरे ही थाली में खाता था। जब तक मैं खाने नहीं बैठूं, वो भी कुछ नहीं खाता था। उसे भात से बहुत ही रुचि थी, किंतु जब तक खूब घी ना पड़ा हो, उसे संतोष ना होता था। वो मेरे ही साथ सोता था और मेरे ही साथ उठता भी था। सफाई तो उसे इतनी पसंद थी कि मलमूत्र त्याग करने के लिए घर से बाहर मैदान में ही निकल जाता था। कुत्तों को घर में नहीं घुसने देता। कुत्ते तो देखते ही थाली से उठ जाता था तथा उन्हें दौड़ाकर घर से बाहर निकल देता था। कजाकी को डाक खाने में छोड़कर जब मैं खाना खाने लगा तो मुन्नू भी आ बैठा। अभी 2-4 ही कौर खाए थे कि तभी एक बड़ा सा झबरा कुत्ता आंगन में दिखाई दिया। मुन्नू उसे देखते ही भागा। दूसरे घर में जाकर कुत्ता चूहा हो जाता है। झबरा कुत्ता उसे आते देखकर दौड़ा। मुन्नू को अब लौट आना चाहिए था, मगर वो कुत्ता उसके लिए यमराज का दूत था। मुन्नू को उसे घर से निकालकर भी इत्मीनान न हुआ। वो उसे घर के बाहर मैदान में भी दौड़ाने लगा। मुन्नू को शायद ध्यान न रहा कि यहाँ मेरी अमलदारी नहीं है। वो उस इलाके में पहुंच गया था जहाँ जबरे का भी उतना ही अधिकार था जितना मुन्नू का। मुन्नू कुत्तों को भगाते भगाते शायद अपने बाहुबल पर गर्व करने लगा था। वो ये नहीं समझता था कि घर में उसकी पीठ पर घर के स्वामी का भय कार्य करता है। झबरे ने इस मैदान में आते ही उलटकर मुन्नू की गर्दन दबा दी। बेचारे मुन्नू के मुख से आवाज तक न निकली। जब पड़ोसियों ने शोर मचाया तो मैं भागा। देखा तो मुन्नू मरा पड़ा और झबरे का कहीं भी पता नहीं। कहानी समाप्त हुई। हमारा कार्य आपको पसंद आ रहा है तो हमें सराहने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई। जय जगन्नाथ।